मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी महातीर्थ एक सामाजिक कहानी है जो इस प्रकार है। मुंशी इंद्रमणि की आमदनी कम थी और खर्च ज़्यादा। अपने बच्चों के लिए दाई का खर्च न उठा सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेवा सुसुप्ता की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों में हेठे बनकर रहने का अपमान इस खर्च को सहने पर मजबूर करता था। बच्चा दाई को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता था, इसलिए दाई और भी ज़रूरी मालूम होती थी। पर शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि वह मरौवत के बस दाई को जवाब देने का साहस नहीं कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसके इकलौते लड़के का लालन पालन किया था। अपना काम बड़ी मुस्तैदी और परिश्रम से करती थी। उसे निकालने का कोई बहाना नहीं था और व्यर्थ खुच्चड़ निकालना इंद्रमणि जैसे भले आदमी के स्वभाव के विरुद्ध था। पर सुखदा इस संबंध में पति से सहमत न थी। उसे संदेह था कि दाई हमें लूट लेती है। जब दाई बाजार से लौटती तो वह दलान में छिपी रहती कि देखूं आटा कहीं छिपाकर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो कहीं छिपाकर नहीं रख देती। उसकी लाई हुई चीज़ों को घंटों देखती, पूछताछ करती, क्यों दाई? कभी तो इन संदेहास्पद प्रश्नों का उत्तर नम्रतापूर्वक देती, किंतु जब कभी बहू जी ज़्यादा तेज हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती। सप्ते खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, वाद विवाद में घंटों लग जाते। प्रायः नित्य ही यही दशा रहती और प्रतिदिन यह नाटक दाई के अश्रुपात के साथ समाप्त होता था। दाई का इतना शक्तियाँ झेल कर पड़े रहना सुखदा के संदेह को और पुष्ट करता था। उसे कभी विश्वास नहीं होता था कि यह बुढ़िया केवल बच्चे के प्रेम बस पड़ी हुई है। वह बुढ़िया को इतनी बाल प्रेमशील नहीं समझती थी। संजोग से एक दिन दाई को बाजार से लौटने में ज़रा देर हो गई। वहाँ 2 कुंजड़ियों में देवासुर संग्राम मच गया था। उनका चित्रमय हाव भाव, उनका अग्नेय तर्क वितर्क, उसके कटाक्ष और व्यंग सब अनुपम थे। 20 के 2 नद थे या ज्वाला के 2 पर्वत जो दोनों तरफ से उमड़ कर आपस में टकरा गए थे। क्या वाक्य प्रवाह था, कैसी विचित्र विवेचना, उनका शब्द बाहुल्य, उसकी मार्मिक विचारशीलता, उनके अलंकृत शब्द विन्यास और उपमाओं की नवीनता पर ऐसे कौन सा कवि है जो मुग्ध न हो जाता। उनका धैर्य, उनकी शांति विस्मयजनक थी। दर्शकों की एक खासी भीड़ थी। वह लाज को लज्जित करने वाले इशारे, वह अश्लील शब्द जिनके मलिनता के भी कान खड़े हो जाते, सहस्त्रों रसिक जनों के लिए मनोरंजन की सामग्री बने हुए थे। दाई भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या मामला है। तमाशा इतना मनोरंजन था कि उसे समय को बिल्कुल ध्यान न रहा। एकाएक जब 9 के घंटे की आवाज़ कान में आई तो चौंक पड़ी और लपकी हुई घर की ओर चली। सुखदा भरी बैठी थी। दाई को देखते ही त्योरी बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी? दाई विनयपूर्वक बोली, एक जान पहचान की महरी से भेंट हो गई थी। वह बातें करने लगी। सुखदा इस जवाब से और चिढ़कर बोली, यहाँ दफ्तर जाने को देर हो रही है और तुम्हें सैर सपाटे की सूझती है। परंतु दाई ने इस समय दबने में ही कुशलता समझी। बच्चे को गोद में लेने चली, पर सुखदा ने झिड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बिना यह व्याकुल नहीं हुआ जाता। दाई ने इस आज्ञा का मानना आवश्यक न समझा। बहू जी का क्रोध ठंडा करने के लिए इससे उपयोगी कोई और उपाय न सूझा। उसने रुद्रमणि को इशारे से अपने पास बुलाया। वह दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ बालक उसकी ओर चला। दाई ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन सुखदा बाज की तरह झपटी और रुद्र को उसकी गोद से छीन कर बोली, तुम्हारी ये धूर्तता बहुत दिनों से देख रहे हूँ। यह तमाशे किसी और को दिखाइयो, यहाँ जी भर गया है। दाई रुद्र पर जान देती थी और समझती थी कि सुखदा इस बात को जानती है। उसकी समझ में सुखदा और उसके बीच एक ऐसा मजबूत संबंध था जिसे साधारण झटके से तोड़ न सकते थे। यही कारण था कि सुखदा के कटु वचनों को सुनकर भी उसे यह विश्वास न होता था कि उसे निकालने पर उतारू है। सुखदा ने
यह बातें कुछ ऐसी कठोरता से कही और रुद्र को ऐसी निर्दयता से छीन लिया कि दाई को सहन न हो सका। बोली, बहू जी, मुझसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हुआ, बहुत तो पाव घंटे की देरी हुई होगी, इस पर आप इतना बिगड़ रही हैं तो साफ क्यों नहीं कह देती कि दूसरा दरवाज़ा देखो, नारायण ने पैदा किया है तो खाने को भी देगा, मजदूरी का अकाल थोड़े ही है। सुखदा ने कहा, तो यहाँ तुम्हारी परवाह ही कौन करता है, तुम्हारे जैसी लौंडीने गली गली ठोकरें खाती है। दाई ने जवाब दिया, हाँ, नारायण आपको कुशल से रखे, लौंडिये और दाइयाँ आपको बहुत मिलेगी। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है क्षमा कीजिएगा, मैं जाती हूँ। सुखदा, जाकर मर्दाने में अपना हिसाब कर लो। दाई, मेरी तरफ से रुद्र को मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में इंद्रमणि भी बाहर से आ गए। पूछा, क्या है? दाई ने कहा, कुछ नहीं। बहू जी ने जवाब दिया है, घर जाती हूँ। मनुष्य कांटों से बचे, इन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, पर कांटों में पैर रखने की हिम्मत न थी। खिन्न होकर बोले, क्या बात हुई? सुखदा ने कहा, कुछ नहीं, अपनी इच्छा, जो जी नहीं चाहता नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। इंद्रमणि ने झुंझला कर कहा, तुम्हें बैठे बैठे एक न एक खुच्चड़ सूझती रहती है। सुखदा ने तिनक कर कहा, हाँ, मुझे तो इसका रोग है, क्या करूँ, स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें यह बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले में बांध लो, मेरे पास यहाँ ज़रूरत नहीं। दाई घर से निकली तो आंखें डबडबाई हुई थी। हृदय रुद्रमणि के लिए तड़प रहा था। जी चाहता था कि बालों को लेकर प्यार से चूम लूं, पर यह अभिलाषा लिए हुए ही वह घर से बाहर निकलना पड़ा था। रुद्रमणि दाई के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, पर दाई ने जब दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया तो वह मचल कर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। सुखदा ने चुमकारा, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाई देने की लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। इससे जब काम न चला, बंदर, सिपाही, लुल्लू और गोवा की धमकी दी, पर रुद्र ने वह रौद्र भाव धारण किया कि किसी तरह चुप न हुआ। यहाँ तक कि सुखदा को क्रोध आ गया, बच्चे को वहीं छोड़ दिया और घर के काम धंधे में लग गई। रो रो कर रुद्र का मन और गाल लाल हो गया, आंखें सूज गई। निदान वह जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। सुखदा ने समझा कि बच्चा थोड़ी देर में रो धोकर चुप हो जाएगा। रुद्र ने जागते ही अन्ना की रट लगाई। 3 बजे इंद्रमणि दफ्तर से आया और बच्चे का यह दशा देखी तो स्त्री पर कुपित नेत्रों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। जब अंत में रुद्र को यह विश्वास हो गया कि दाई मिठाई लेने गई है और उसे संतोष हुआ, परंतु शाम होते ही उसे फिर चिखना शुरू कर दिया कि अन्ना मिठाई लाओ। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। रुद्र का अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम न था। वह शांत प्रकृति कुत्ता जो उसकी गोद में एक क्षण के लिए भी उतरता न था, वह मौन व्रतधारी बिल्ली जिसे ताक पर देखकर वह खुशी से फूला न समाता, वह पंखहीन चिड़िया जिस पर वह जान देता था, सब उसके चित्त से उतर गए। वह उनकी तरफ आंखें उठाकर देखता भी न था। अन्ना जैसी जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज़ का स्थान उन निर्जीव चीज़ों से पूरा न हो सकता था। वह अक्सर रट रट चौंक पड़ता, अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, मानो उसे बुला रहा है। अन्ना की खाली कोठरी में घंटों बैठता रहता, उससे आशा होती कि अन्ना यहाँ आती होगी। इस कोठरी का दरवाज़ा खुलते सुनाता तो अन्ना कहकर दौड़ता, समझता कि अन्ना आ गई। उसका भरा हुआ शरीर घुल गया। माँ और बाप की मोहनी हंसी के लिए तरस कर रह जाते थे। यदि बहुत गुदाने या छेड़ने से हंसता भी तो ऐसा जान पड़ता कि दिल से नहीं हंसता, केवल दिल रखने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से प्रेम न था, न मिश्री से, न मेवे से, न मीठे बिस्कुट से, न ताज़ी इमरती से। उसमें मज़ा तब था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती। अब उसे मज़ा नहीं था। 2 साल का लहराता हुआ सुंदर पौधा मुरझा गया। वह बालक जी से गोद में
उठाते ही नरमी गर्मी और भारीपन का अनुभव होता था। अब सूख कर कांटा हो गया। सुखदा अपने बच्चे की यह दशा देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ती, अपनी मूर्खता पर पछताती। इंद्रमणि जो शांतिप्रिय आदमी थे, अब बालक को गोद से अलग न करते थे। उसे रोज हवा खिलाने ले जाते, नित्य नए खिलौने लाते, पर मुरझाया हुआ पौधा किसी भी तरह न पनपता था। दाई उसके लिए संसार का सूरज थी। उस स्वाभाविक गर्मी और प्रकाश से वंचित रहकर हरियाली को कैसे बाहर दिखाता। दाई के बिना उसे अब चारों ओर सन्नाटा दिखाई देता था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली गई, पर रुद्र उसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता था, मानो वह कोई डायन या चुड़ैल हो। प्रत्यक्ष रूप से देखो न देखकर वह रुद्र अब उसकी कल्पना में मग्न रहता था। वहाँ उसकी अन्ना चलती फिरती दिखाई देती थी। उसकी वहीं गोद थी, वहीं स्नेह, वहीं प्यारी प्यारी बातें, वहीं प्यारे गान, वहीं मज़ेदार मिठाइयाँ, वहीं सुहावना संसार, वहीं आनंदमय जीवन। अकेले बैठकर कल्पित अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ता भौंका, अन्ना गाय दूध देती, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़े। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाई की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी। दूध का गिलास लेकर कोठरी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पिला। अपनी चरपाई पर तकिए रखकर चादर से ढक देता और कहता, अन्ना सोती है। सुखदा जब खाने बैठती तो कटोरे उठा उठा कर अन्ना की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना जब उसके लिए एक स्वर्ग की वस्तु थी, जिसके लौटने की अब तक उसे बिल्कुल आशा न थी। रुद्र के स्वभाव में धीरे धीरे बालकों की चपलता और सजीवता की जगह एक निराशाजनक धैर्य का आनंद विहीन शिथिलता दिखाई देने लगी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था। कभी बेचैन करने वाली गर्मी, कभी हवा के ठंडे झोंके, बुखार और जुकाम का जोर था। रुद्र की दुर्बलता इस ऋतु परिवर्तन को बर्दाश्त न कर सकी। सुखदा उसे फला लैन का कुर्ता पहनाए रखती थी, उसे पानी से पास न जाने देती थी, पर सर्दी लग गई। रुद्र को खांसी और बुखार आने लगा। प्रभात का समय था। रुद्र चरपाई पर आंख बंद किए पड़ा था। डॉक्टरों का इलाज निष्फल हुआ। सुखदा चरपाई पर बैठी उसकी छाती में तेल की मालिश करने लगी और इंद्रमणि विषाद की मूर्ति बने हुए करुणापूर्ण आंखों से बच्चे को देखते थे। इधर सुखदा से बहुत काम बोलते थे। उन्हें उससे एक तरह से घृणा सी हो गई थी और रुद्र की बीमारी का एकमात्र कारण उसी को समझते थे। वह उसकी दृष्टि में बहुत नीच स्वभाव की स्त्री थी। सुखदा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उसकी दवा से फायदा हो। इंद्रमणि ने काली घटाओं की ओर देख करके रुखाई से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, यदि धन्वंतरी भी आवे तो भी इससे कोई फायदा न होगा। सुखदा ने कहा, तो क्या अब किसी की दवा न होगी? इंद्रमणि, बस इसकी एक ही दवा है, वह अलभ्य है। सुखदा, तुम्हें तो बस एक ही धुन सवार है, क्या बुढ़िया आकर अमृत पिला देगी? इंद्रमणि, यदि नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझती तो रोओगे, बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। सुखदा, चुप भी रहो, क्या अशुभ मुंह से निकालते हो? यदि ऐसी ही जली कटी सुनानी है तो बाहर चले जाओ। इंद्रमणि, मैं सो जाता हूँ, पर याद रखो यह हत्या तुम्हारी ही गर्दन पर होगी। यदि लड़के को तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी दाई के पास जाओ और प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। तुम्हारे बच्चे की जान उसकी दया के अधीन है। सुखदा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। इंद्रमणि ने पूछा, क्या मर्जी है, जाऊं उसे बुला लाऊं? सुखदा, तुम क्यों जाओगे, मैं आप ही चली जाऊंगी। इंद्रमणि, नहीं, क्षमा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। न जाने तुम्हारी जुबान से क्या निकल पड़े कि जो वह आती भी हो तो न आवे। सुखदा ने पति की ओर फिर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और बोली, हाँ और क्या, मुझे बच्चे की बीमारी का शौक थोड़े ही है। मैंने लाज के मारे तुमसे कहा नहीं, पर मेरे हृदय में यह बार बार बात उठी है कि यदि मुझे दाई के मकान का पता मालूम होता तो मैं अभी उसे मना लाती। वह मुझसे कितनी भी नाराज क्यों न हो, रौद्र से उसे प्रेम था। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी। तुम विनती करने को कहते हो, मैं उसके पैरों पड़ने को तैयार हूँ। उसके पैर को आंसुओं से भिगोऊंगी, जिस तरह वह राजी करूंगी। सुखदा ने बहुत धैर्य कर बोली,
बातें कही, परंतु उमड़े हुए आंसू न रुक सके। इंद्रमणि ने स्त्री की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा और लज्जित होकर बोले, मैं तुम्हारा जाना उचित नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूँ। कैलाशी संसार में अकेली थी। किसी समय उसका संसार गुलाब की तरह फूला हुआ था, परंतु धीरे धीरे सब पंक्तियां गिर गई। अब उसकी सब हरियाली नष्ट भ्रष्ट हो गई और वह एक सूखी हुई टहनी उस हरे भरे पेड़ के चिन्ह की तरह रह गई थी। परंतु रुद्र को पाकर इस सूखी हुई टहनी में जान पड़ गई। इससे हरी भरी पत्तियां निकल आई। वह जीवन जो अब तक नीरस और शुष्क था, अब सरस और सजीव हो गया था। अंधेरे जंगल में भटके हुए पथिक को प्रकाश की झलक आने लगी। अब उसका जीवन निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक हो गया। कैलाशी रुद्र की भोली भाली बातों पर न्यौछावर हो गई, पर स्नेह सुखदा से छिपाती थी, इसलिए कि माँ के हृदय पर द्वेष न हो। वह रुद्र के लिए माँ से छिपाकर मिठाइयाँ लाती थी और उसे खिलाकर प्रसन्न होती। वह 2-3 बार उसे उपटन मलती कि बच्चा खूब पुष्ट हो। वह दूसरे के सामने उसे कोई चीज़ न खिलाती कि उसे नज़र लग जाए। सदा वह दूसरे के बच्चों की अल्पाहार का रोना रोया करती थी। उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए ताबीज़ और गंडे लाती थी। वह उसका विशुद्ध प्रेम था, उससे स्वार्थ की गंध न थी। इस घर से निकलकर कैलाशी की वह दशा थी जो थिएटर में एकाएक बिजली लैंपों के बुझ जाने से दर्शकों की होती है। उसके सामने वही सूरत नाच रही थी, कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। उसे अपना घर काटे खाता था। उस काल कोठरी में दम घुट जाता था। रात ज्यों तक कटी, सुबह को वह घर में झाड़ू लगा रही थी। बाहर ताजे हलवे की आवाज़ सुनकर बड़ी फुर्ती से निकल आई। तब याद आ गया कि आज हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठकर कौन चहकेगा। वह मधुर गाना सुनने के लिए जो हलवे खाते समय रुद्र की आंखों से, होठों से और शरीर से एक एक अंग से बचटक कैलाशी का हृदय तड़प गया। वह व्याकुल होकर घर से बाहर निकली कि चलूं रुद्र को देखाऊं, पर आधे रास्ते से ही लौट गई। रुद्र कैलाशी के ध्यान में एक क्षण भर के लिए भी नहीं उतरा। वह सोते सोते चौंक पड़ी। जान पड़त कि रुद्र डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसियों के पास जाती तो रुद्र की ही चर्चा करती। रुद्र उसके दिल और जान में बसा हुआ था। सुखदा के कठोरतापूर्ण दुर्व्यवहार का उसके हृदय में ध्यान नहीं था। वह रोज इतना इरादा करती कि आज रुद्र को देखने चलूंगी। उसके लिए बाजार से मिठाइयाँ और खिलौने लाती, घर में चलती पर रास्ते से लौट आती। कभी 2-4 कदम से आगे नहीं बढ़ा जाता। कौन मुँह लेकर जाऊं? कभी सोचती यदि रुद्र ने मुझे न पहचाना तो बच्चे के प्रेम का ठिकाना है क्या? नई दाई हिल मिल गई होगी। यह ख्याल उसके पैरों में जंजीर का काम करती थी। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। कैलाशी का जी उछता रहता था। उसे कोई लंबी यात्रा करनी हो, घर की चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी रही, न खाना की सूध न कपड़े की। रात दिन रुद्र के ध्यान में डूबी रहती। संजोगी से इसी दिनों बद्रीनाथ की यात्रा का समय आ गया। मोहल्ले के कुछ लोग यात्रा की तैयारियां करने लगे। कैलाशी की दशा इस समय उस पालतू चिड़िया की सी हो गई थी जो पिंजरे से निकलकर किसी कोने की खोज में हो। उसे विस्मृत का यह अच्छा अवसर मिल गया। यात्रा के लिए तैयार हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से विदा हो रहे थे। चारों तरफ हलचल सी मची थी। संसार माया आज भी उन्हें जकड़े हुए थी। कोई स्त्री को सावधान कर रहा था कि धान कटवा आवे तो तालाब वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूँ। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था आसामियों पर बकाया लगान की नालिश में देर न करना, 2 रुपये सैकड़ा सूद जरूर काट लेना। एक बूढ़े व्यापारी महाशय अपूम मुनीब से कह रहे थे कि माल आने में देरी हो तो खुद चले जाइएगा और चलतू माल लीजिएगा, नहीं तो रुपया फंस जाएगा। पर कोई कोई ऐसे श्रद्धालु मनुष्य भी थे जो धर्ममग्न दिखाई देते थे। वे या तो चुपचाप आसन की ओर निहार रहे थे या माला फेरने में ताल्लीन थे। कैलाशी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी संसार की चिंता नहीं छोड़ती। वहीं
वाणिज व्यापार लेन देन की चर्चा। रुद्र इस समय यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से कभी न उतरता। लौट कर उसे अवश्य देखने जाऊंगी या ईश्वर किसी तरह गाड़ी चले। गर्मी के मारे जी व्याकुल हो रहा है, इतनी घटा उमड़ी हुई है किंतु बरसने का नाम नहीं लेती। मालूम नहीं यह रेल वाले क्यों देरी कर रहे हैं, झूठ मूठ कर इधर उधर दौड़ते फिरते हैं। यह नहीं कि झटपट गाड़ी खोल दें, यात्रियों के जान में जान आए। एक तरफ उसने इंद्रमणि को बाइसिकल के लिए प्लेटफार्म पर आते देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ और कपड़े पसीने से तर थे। वह गाड़ियों में झांकने लगा। कैलाशी केवल यह जताने के लिए कि मैं भी यात्रा करने जा रही हूँ गाड़ी से बाहर निकल आई और इंद्रमणि उसे देखते ही लपक कर करीब आ गए और बोले, क्यों कैलाशी, तुम भी यात्रा को चली? कैलाशी ने सगर्व दीनता से उत्तर दिया, हाँ, यहाँ क्या करूँ, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाए। परमात्मा के यहाँ मुंह दिखाने का कोई उपाय होना चाहिए। रुद्र बाबू अच्छी तरह हैं? इंद्रमणि, वह तो उसी दिन से बीमार है जिस दिन से तुम यहाँ से निकली। 2 हफ्ते तक अन्ना अन्ना की रट लगाई, अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में पड़ा है। सारी दवाइयाँ करके हार गया, कुछ फ़ायदा ना हुआ। मैंने सोचा कि चलकर तुम्हारी अनुनय विनय करके लिवाऊं, क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत संभल जाए। पर तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम यात्रा करने जा रही हो। अब किस मुँह से चलने को कहूँ? तुम्हारे साथ सलूक ही कौन सा अच्छा किया था जो इतना साहस करूं। फिर पुण्य कर्म में विघ्न डालने का भी तो डर है। जाओ, उसका ईश्वर मालिक है। शेष आयु है तो बच ही जाएगा, अन्यथा ईश्वरी गति में किसी का क्या बस। कैलाशी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने की चीज़ें तैरती हुई मालूम होने लगी। हृदय भावी अशुभ की आशंका से दहल गया। हृदय से निकल पड़ा, या ईश्वर मेरे रुद्र का बाल बांका न करें। प्रेम से गला भर आया। विचार किया कि कैसी कठोर हृदय हो। प्यारा बच्चा रो रो करके हलकान हो गया और मैं उसे देखने तक नहीं गई। सुखदा का स्वभाव अच्छा नहीं सही, किंतु रुद्र ने मेरा क्या बिगाड़ा था? मैं माँ का बदला बेटे से लिया। ईश्वर मेरा अपराध क्षमा करे, प्यारा रुद्र मेरे लिए हुड़क रहा है। इस ख्याल से कैलाशी का कलेजा ममोस उठा और आंखों में आंसू बह निकले। मुझे मालूम क्या कि उसे मुझसे इतना प्रेम है, नहीं मालूम बच्चे की क्या दशा है। भयातुर हो बोली, दूध तो पीते हैं ना इंद्रमणि, तुम दूध पीने की कहती हो। उसने 2-3 दिन से आंखें न खोली। कैलाशी, या परमात्मा मेरे, अरे कुली मेरा बेटा, जाकर मेरा सामान गाड़ी से उतार दे। अब मुझे तीर्थ जाना नहीं सूझता। हाँ बेटा, जल्दी कर। बाबूजी, देखो कोई इक्का हो तो ठीक कर लो। इक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर बग्गियां खड़ी थी। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। कैलाशी बार बार झुंझलाती थी और इक्का वाहन से कहती थी, ए बेटा जल्दी कर। उसका जी चाहता था कि घोड़े पर लग जाते, लेकिन इंद्रणी का मकान करीब आ गया था तो कैलाशी का हृदय उछलने लगा और बार बार हृदय से रुद्र के लिए आशीर्वाद निकलने लगा। ईश्वर करे सब कुछ कुशल मंगल हो। इक्का इंद्रमणि की गली की ओर मुड़ा। अकस्मात कैलाशी के कान में रोने की ध्वनि पड़ी। कलेजा मुंह को आ गया, सर में चक्कर आ गया। मालूम हुआ नदी में डूब जाती हूँ। जी चाहता कि इक्के पर से कूद पड़ूं, पर थोड़ी देर में मालूम हुआ कि कोई स्त्री मायके से विदा हो रही है। संतोष हुआ। अंत में इंद्रमणि का मकान आ पहुंचा। कैलाशी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका, जैसे कोई घर से भागा हुआ अनाथ लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए। दरवाजे की ओर सटी हुई आंखों से देखे कि कोई बैठा तो नहीं। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज बैठा मूर्त मल रहा था। कैलाशी को जरा ढाढ़स हुआ, घर में बैठी तो नहीं। दाई पुलटिस पका रही है। हृदय में बल का संचार हुआ। सुखदा के कमरे में गई तो उसका हृदय गर्मी में मध्यकाल में सदृश कांप रहा था। सुखदा रुद्र को गोद में लिए दरवाजे की ओर एकटक ताक रही थी। शोक और करुणा की मूर्ति बनी थी। कैलाशी ने सुखदा से कुछ नहीं पूछा।
रुद्र को उसकी गोद से लिया और उसकी तरफ सजल नयनों से देखकर कहा, बेटा रुद्र आंखें खोलो। रुद्र ने आंखें खोली, क्षण भर दाई की ओर चुपचाप देखता रहा। तब एकाएक दाई के गले से लिपट कर बोला, अन्ना आई आई। रुद्र का पीला मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, जैसे बुझते हुए दीपक में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ मानो वह कुछ बढ़ गया। 1 हफ्ता बीत गया। प्रातः काल का समय था। रुद्र आंगन में खेल रहा था। इंद्रमणि ने बाहर आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार से बोला, तुम्हारी अन्ना को मार कर भगा दें। रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, नहीं रोएगी। कैलाशी बोले, क्यों बेटा, तुमने तो मुझे बद्रीनाथ नहीं जाने दिया, मेरी यात्रा का पुण्य कौन देगा। इंद्रमणि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उससे कहीं अधिक पुण्य हो गया। यह तीर्थ महातीर्थ है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।